असलामुअलैकुम वेलकम करना मैं दोनों आपके यूट्यूब चैनल ते। मैं उम्मीद करना भी सारे खैर खैरियत होवोगे, ठीक ठाक होवोगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हाँ। तो अज का व्लॉग करने शुरू। तो अज असी जा रहे हैं पिंड की तरफ। तुम पता है गंदम की हो गई हारवेस्टिंग, गंदम की फसल में थ्रैशर लगवा ली सी ते गंदम हो भी गई सी। अल्लाह शुक्र काफ़ी हो भी गई। तो हुण फिर नवी फसल बीजन की तैयारी असी कर रहे हैं। उस वास्ते असी ज़मीन चैक करन जा रहे हैं अज कि ज़मीन किस तरह की हो चुकी है। क्योंकि फसल के पक्कन तो बाद गंदम के थ्रैशर लगन तो बाद पानी पूनी लवाई दा ना। तो उस पानी लवाने तो बाद चैक करन जा रहे हैं कि ज़मीन सैट हुई है कि नहीं फसल वास्ते। वो वेखन जा रहे हैं। तो पिंड अपड़ के दोनों मैं मिलना, फिर दोनों खाने आगे सारा माहौल पिंड का नाल। इस टाइम मंजिल असी पहुँच चुके हैं। देख सकते जी ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਸਨ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੱਕ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਰਾਤ ਖਾਣੇ ਆ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। सामने जा रहे हैं अगे मैं फसल आदि ज़मीन की तरफ। देखो खाली हुई ज़मीन पे इन्होंने दोनों फसलें लगन दियां नवियां। इतने नवियां फसलें लगन दियां। देखो पानी लग चुका है कासा दे पानी लग चुका है। पानी लगदा मतलब रोनी हो चुकी नवी फसल वास्ते। पानी लगन तो बाद गिली गिली हो चुकी है। नवी फसल लगने की तैयारी हो गई जल्द इंशाल्लाह। तिल बीज देने ने सी आगे सादे ज़मीन इतने गंदम रौनक होंगे सन। फिर गंदम पक गई हम नवी फसल आएगी फिर रौनक लग जान दियाँ। पहले इतने काफ़ी रौनक होती सी। देखो पिंड का सामने मकई की फसल लगी हुई है। देख सकते जी सामने मकई की फसल है। गंदम की फसल होंगी 6 महीना की। उस तो बाद फिर 3 महीने वाली फसल ज़्यादातर लोग ला लेंगे ने। जिमें हुण तिलों की फसल भी 3 महीना की है जो असीं लान लगे। इस तो बाद चावलों की फसल है भी 3 महीना की है। तो हुण देखो तिल बीजन असीं फैसला किया इत्थे जमीन तो तिल बीजे जान दे। तो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी तिल भी पक जान दे। तिलों का फायदा है कि उन्हें खर्चा घट होंदा है। एक खाद लगती है एक या दो खादा लगदियां बस। एक दो पानी लगते एक या दो पानी लगते हैं बस। ज़्यादा खर्चा नहीं है बीज लगन तो बाद। तो इसलिए फिर लोग तिल भी बीज लेंगे ने कि तिल च ना तिलों वाली फसल से ज़्यादा घाटा नहीं होंदा। तो इसलिए फिर लोग तिल भी बहुत ज़्यादा बीजते हैं क्योंकि तिलों वाली फसल से खर्चा तो होंदा नहीं। तो फायदे चीज़ आती है मेरे फिर बेची दे क्योंकि पानी पुनी का खाद स्प्रे तो एक अद्धी बारी बस लगती है खर्चा आया नहीं। इसलिए मेरी आम ज़्यादातर तिल बीज लेंदी है। फिर उस बाद कई चावल बीज रहे कई हुण बीज रहे हैं। पिंड की खूबसूरती देख लो।
फुल सकून है वेख सकते जे ना इन्हें ट्रैफिक का शोर है ना कोई इत्थे ज़्यादा आलूदगी ना ट्रैफिक जाम ना ये मसले बिल्कुल खामोश इलाका तो खूबसूरत इलाके वेख सकते जे हर तरफ तुम फसलां दिसन गया खुला माहौल दिसेगा सामने घर ने कच्चे है वेख सकते जे जो कि इत्थे रह रहे ने लोग उन्होंने घर ने कच्चे कच्चे घर कच्चियां जमीनां बिल्कुल ही शोर गोल तो पाक इलाका जिथे सुकून ही सुकून ना किसी चीज़ की टेंशन बड़ा शोर सुकून पुरसकून इलाका है सामने केला का दरख्त भी लगा है मैं इतने व्लॉग बनाता आ रहा हूँ काफ़ी देर तो जान दीजिए कि खूबसूरत इलाके होंगे सर्दी के सरसों की फसल लगी होंगी सी पीले पीले फुल हूँ देखो बिल्कुल पाक साफ है पे काम जी ते हुण मैं पिंड जमीन चेक करने तो बाद असीं जा रहे हैं पिंड की तरफ असीं जा रहे हैं तो वेखो मकई सानूं दिस रही है मकई तो बाद पक्कना की फसल है गंदम वाला ना जो है बस दुआ है कि मकई वाला ना हो उन्होंने अच्छा रेट मिल जाए क्योंकि उन्हें भी बहुत मेहनत की है मकई वाला ने वेख सकते जी मकई की फसल जी नाल मैं गुजर रहा मकई की फसल है जो कि तुम नज़र भी आ रही होंगी तो पिंड की खूबसूरती है वेख सकते जी कि पुरसकून माहौल है ना कोई टेंशन ना कोई शोर बिल्कुल साफ सुथरा माहौल तो हुण असीं पिंड पड़ गए हाँ बहुत मुजफ्ता पिंड तो नज़र आ रहा मैं वेख सकते पिंड का व्यू कुछ घर तो नज़र आ रहे हैं पिंडा के इत्थों पिंड स्टार्ट होता है पिंड में असीं दाखिल हो रहे हैं तो वेख सकते जो घर नज़र आन लग पे नज़र आन लग पे मुजफ्ता पिंड इस तरह का जी तुहाडे सामने जी हुण पिंड असीं इंटर हो रहे हैं तो बिल्कुल पिंड काफ़ी बड़ा है छोटा जिहा पिंड नहीं है काफ़ी बड़ा पिंड है लेकिन सहूलियात बहुत कम ने इस पिंड के जो कि एक बड़े पिंड च होना चाहिए वो सहूलियात नहीं है वैसे तो पिंड बड़ा साफ जगह है तो बड़ा ही बहुत है फिर साढ़े तो फिर इत्थे जमीन है तो फसलां काश करी दे आन जान लगे ही रहिंदा इस पिंड विच वेख सकदे जे माहौल सारा हुण तुहानूं अगे जाते बाकी माहौल विखाने पिंड का तो उस तो बाद फिर नाल रहो मेरे ताकि तुम सारा माहौल है पिंड का हुण असीं पिंडों निकल रहे हैं तो घर की तरफ जा रहे हैं तो वेख सकते जो नज़र आ रहे होने तुहानूं अज देखो ये कम प्यार है जी मतलब मशीन लगी खली थ्रैशर क्योंकि अजे काफ़ी गंदम रह गई है कई लोगों की होर थ्रैशर ला रहे हैं कई गंदमान लगी हुई है जोर इस टाइम थ्रैशर आंदा वेख सकते सामने थ्रैशर लगी हुई नज़र आ रही है गंदम नूं इस ना हारवैसटिंग होंदी जी गंदम की वो नज़र आ रही होनी है हारवैसटिंग होंदे तो लोग मेहनत करते हैं अगर रेट ना मिले फिर गुस्सा आता है जो कि किसानों ने इस टाइम गंदम के किसानों को रेट नहीं मिले जो चाहते सन तो यह हारवैसटिंग हो रही है गंदम की आ वेखो अगे ट्यूबवैल भी आ गया है तुम सारा माहौल विखा रहे हैं पिंडा का तो उस तो अगे हुण असीं जा रहे हैं तो यह वेखो चावलों की फसल मतलब धान की फसल लग चुकी है लोग ला चुके हैं जिन्हें गंदम तो फ्री होने तो बाद दो नज़र आ रही होनी है धान की फसल लगी हुई पानी नहीं लगा है तो विच लगी हुई धान की फसल जो कि वाजह नज़र भी आ रही है वे सारी इस तरीके धान की फसल लगती है तो जिसले असीं बीजी तुहानूं ओल्ले विखावांगे सारा तरीकाकार किवें लगदी धान की फसल तो यह हुण वेखो सामने लगी हुई धान की फसल जिथों चावल निकले ने ये अल्लाह की वेखो किड्डी कुदरत है इस पौधे चों किवें चावल ने कढ दिंदा है अल्लाह तो वेख सकदे जे तुसीं बहुत प्यारा लग रही है फसल अच्छा हूँ असीं निकल रहे हैं घर तरफ जा रहे हैं वेखो पिंड का सनसैट मतलब सनसैट मतलब सूरज गरूब होने का व्यू मंजर
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਦਰਿਆ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਸਬਜ਼ਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੀ ਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੇ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੇ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਸਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਲੋਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਜੇ। ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਾ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।